लो जी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। तो आप लोग कैसे हैं, प्यारा से कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है, तो आप सभी को हमारा प्यारा बड़ा गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार के तरफ से। दोस्तों सुबह की शुरुआत हो चुकी है हमारे कामों से। तो यहाँ पर अभी हम गोबर को इकट्ठा कर रहे हैं, ले चलेंगे इसे खेतों में। और इस समय गोबर का चिपरा नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि बरसात का समय आ चुका है। तो बारिश भर चिपरा नहीं बनाया जाएगा, बारिश भर का गोबर खेतों में ही जाएगा। खेतों में गोबर डालने से खाद का काम करता है, इसीलिए बारिश भर का गोबर जो है कि खेतों में ही हमारे यहाँ फेंका जाता है। सोकर उठने के बाद हम यही काम पर नहीं लगे हैं, इससे पहले भी हमने कई से काम अपने कर लिए हैं। उस समय अंधेरा था, इसीलिए आप सभी को हम नहीं दिखा पाए। सवेरा होने का इंतजार हम कर रहे थे, तो अपना काम भी हम कर रहे थे कि काम भी काफी ज्यादा रहता है सुबह सुबह में ना। तो हमने चूल्हे की लिपाई कर लिया है, झाड़ू वगैरह भी लगा लिया, भैंस को चारा पानी भी लगा दिया, वो अपना मस्त से खा रही है। तो यहाँ पर गोबर को हमने झुआ में इकट्ठा कर लिया है। अब चलिए चलते हैं खेतों में। हमारे घर से हमारा खेत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नजदीक है, इसीलिए हम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। थोड़ी ही दूर पे हमारा खेत आ जाता है। तो खेतों में से हम घर पर आ चुके हैं। अब बढ़िया रानी अपना भोजन सब कर ली हैं। अरे बैठ गई थी, तो इनको हम बाहर निकाल देते हैं और यहीं पर इनको हम बांध देते हैं। और इनको हरी हरी अभी घास हम देंगे खाने के लिए। और क्या ही बताएं आप सभी को, हमारे यहाँ पानी वगैरह का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इनके लिए चरी नहीं बोआ जाता है और वैसे खरीद जाता, क्योंकि हमारे यहाँ ना बिस्सा के हिसाब से जैसे कि चरी मिलता है जो लोग उगाए होते हैं, लेकिन ये खाती नहीं है। मम्मी ने किसी में से एक दो दिन लाया था इनको खिलाने के लिए, मगर ये अच्छे से खाई नहीं, इसीलिए नहीं खरीदा गया। बाकी ये खेतों में का हरा भरा घास है, अपने आप ही ये हो जाता है, जो कि मम्मी लेकर आई है, तो इनको दे देते हैं खाने के। वैसे ये जल्दी खाएंगे नहीं, थोड़ी देर के बाद ही खाएंगे, क्योंकि इनका पेट भरा है, पहले से ही इन्होंने भोजन कर लिया है, तो थोड़ी देर के बाद ही खाएंगी। तो इनको हमने चारा थोड़ा सा ही दिया है, वैसे तो ज्यादा ही था, लेकिन हमने थोड़ा सा दिया, कहीं नुकसान ना करें इसीलिए। उसके बाद यहाँ पर आ चुके हैं इनके बर्तन को साफ करने के लिए। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो अपने बर्तन को साफ करते हैं, सेम इनका भी उसी तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन इनका 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही सफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे धो दिया है, ये काम हमारा खत्म हो चुका है। और यहाँ पर हमारे भैया जी नहा रहे हैं, क्योंकि इन्हें स्कूल जाना है, इसीलिए सुबह सुबह ही नहा रहे हैं। और इनके स्कूल जाने का टाइम जो है कि सुबह का 7:30 बजे है, तो इसीलिए ये भी फटाफट अपना काम ही करते हैं। सबका काम अलग अलग है, सब कोई अपने काम में बिजी रहता है सुबह सुबह। तो थोड़े से बर्तन है, इसे भी हम मांज लेते हैं। और जला वाला एक भी बर्तन नहीं है, सादा सिंपल सा बर्तन है, तो मांजने में धोने में टाइम नहीं लगेगा। और जला वाला बर्तन हमने रात में ही मांज दिया था। और जो उसके बाद खाया पिया वाला बर्तन था, तो यही है जो कि सादा बर्तन है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी ही देर में इसको मांज के धो लेंगे, कुछ मिनट लगेगा। उसके बाद नहाएंगे और नहाने धोने के बाद तुरंत ही भोजन बनाने की तैयारी शुरू करेंगे।
तो सारे ही बर्तन को हमने मांज के धो लिया। धोने के बाद उसे हम घर में रख दिए हैं और यहाँ पर आ चुके हैं ब्रश करने के लिए। तो फटाफट ब्रश भी कर लेते हैं और नहा भी लेते हैं। तो जैसा कि हमने आप सभी से कहा था कि भैंस का पेट भरा हुआ है, उन्होंने भोजन कर लिया है, तो चारा वो नहीं खाएंगी, वैसा ही ये कर रही हैं। देखिए ये नहीं खा रही हैं, उसी तरीके से रखा हुआ है। देखते हैं कब ये खाती हैं। वैसे दोपहर ले खाई जाएंगी। तो ब्रश हमने कर लिया है, नहा धो लिया है और भोजन बनाने की अब तैयारी हमारी शुरू हो रही है। तो हमने रात में भिगो कर रखा था ये चना, जो कि अच्छे से फूल चुका है। इसे हमने पानी से अच्छे से धो लिया है, करीब 3 से 4 बार। चने को हम भिगोए थे इसका घुघरी बनाने के लिए, लेकिन अब इसका हम एक टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे, जो कि आप सभी के साथ भी शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ही देखिएगा। वैसे हम चने को पीस के बनाएंगे, लेकिन आप इसका चने का दाल भी ले सकते हैं, तो वो काफी बढ़िया रहेगा। इसमें काफी हमें मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अब मन कर दिया तो बनाएंगे ही। इसमें मेहनत बस एक ही चीज का होता है, इसको पीसने में तो मेहनत लगवा करता है, लेकिन इसका छिलका भी देखिए हटाना है, क्योंकि इसका छिलका बिल्कुल भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा चना सिलबट्टे पे लेकर उसे बट्टे से हम इस तरीके से रगड़ लेंगे। तो जो हमारा चना है 2 भाग में फूट जाएगा, तो हमारा छिलका जो है कि वो आसानी से निकलने लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा चना 2 भाग में हो चुका है और छिलका भी अलग हो चुका है। तो इसे हम करीब 4 से 5 बार इसे धोएंगे, ताकि हमारा छिलका चने से एकदम अलग हो जाए। तो लीजिए चने से इसे हमने चने का दाल बना दिया है, और जो खड़े चने हैं उसी में से छिलका नहीं उतरा है। बाकी आप लोग तो यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। तो इसे हम अच्छे से सिलबट्टे पे एकदम महीन इसे हम पीस लेते हैं। दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है और इसमें हम थोड़े से मसाले भी पीसेंगे। तो जिसमें हमने 1 चम्मच जीरा लिया है, और हमने यहाँ पर मरीच लिया है, प्याज लिया है, अदरक लिया है, मिर्च लिया है, लहसुन लिया है और यहाँ पर हींग लिया। तो हींग डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने छोटा सा 1 टुकड़ा हींग का लिया है। तो यही सारे मसाले को हम इसमें पीस लेंगे इसी वक्त, और पीस के इसमें हम मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। तो सारे ही दाल को, मसाले को हमने अच्छे से पीस लिया है, मिक्स कर दिया है। बस उसमें हल्दी नमक ही डालना है। और उसके बाद यहाँ पर लगे हाथ यहाँ पर आटे भी लगा लेते हैं, और आटे में हमने थोड़ा सा नमक डाला है। और नमक को मिक्स करने के बाद आटे में हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे आटे के जैसा हम गूंथ लेंगे। अगर इस समय हमारा कोई दुश्मन है ना, तो मक्खी है, क्योंकि वो काफी हमें परेशान कर रही है। हमारा काम जल्दी हो ही नहीं पा रहा है, उसके वजह से काफी परेशान कर रही है। क्या बताएं आप सभी को।
तो यहाँ पर आटा भी हमारा तैयार हो चुका है। आटे को हमने अच्छे से गूँथ लिया है। अब इसे हम ढक के एक साइड कर देते हैं और जो हमने दाल को पीसा था इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और ध्यान से ही डालिएगा क्योंकि आटे में भी हमने नमक को डाला है। तो नमक डालने के बाद इसमें हम कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन हल्दी डाल जाता है तो ऐसे देखने में काफी बढ़िया लगता है। जो चीज देखने में अच्छा लगता है वो खाने में भी काफी बढ़िया लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो हल्दी नमक को हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। ये हमारा तैयार हो चुका है। इसमें हरी धनिया होगा तो वो भी डाल देंगे, लेकिन हमारे पास इस समय नहीं है तो हम इसमें नहीं डालेंगे। आप लोगों के पास होगा तो आप लोग डाल लीजिएगा। तो आप चलिए फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं क्योंकि हमारा सारा ही सामान इकट्ठा हो चुका है। आटे भी तैयार हो चुके हैं और दाल भी हमारा एकदम से बैटर तैयार हो चुका है। तो हम आटे का एक लोई लेंगे और इसे हम रोटी के जैसे एकदम से इसे हम बेल लेंगे। सेम रोटी के जैसे इसे बेलना है। तो यहाँ पर रोटी जैसा हमने इसे बेल लिया है और इसे पतला रोटी ही जैसा रखना है। और हमने चौके का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमें इसे बड़ा ही बनाना था, इसीलिए क्योंकि हमें इसका छोटा छोटा इसको काटना है। तो दोनों तरफ हमने आटे को लगा दिया है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ताकि ये चिपके ना। अब हमने लिया है कुछ इस साइज का गिलास जिससे हम इसे कट कर लेंगे, इसे शेप दे देंगे ताकि ये अच्छा लगेगा देखने में और एक साइज का ही हमारा सारा नाश्ता बनके तैयार होगा। तो इस तरीके से जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सारे ही हम कट लगा लेंगे, इसीलिए हमने बड़े साइज का थाली लिया था, चौके का इस्तेमाल नहीं किया। आप लोग भी कर सकते हैं। इससे बड़ा थाली था ही नहीं तो इससे भी बड़ा हम थाली लेते ताकि हमारा एक बार में ही बहुत ही ज्यादा ये निकले, लेकिन अब इतना ही बड़ा था तो इतना ही बड़ा हमने लिया और जो हमारा चौका है वो ज्यादा ही छोटा है। तो यहाँ पर चलिए इसे अब हम दाल को भरेंगे और बनाएंगे इसे। तो हम छोटी वाली रोटी हाथों पे लेंगे और बीच में 1 चम्मच हम दाल का जो हमारा बेटर है उसको रखेंगे और बीच में इसको हम थोड़ा से चिपका देंगे। दोनों तरफ ये खुला रहेगा, सिर्फ बीच में थोड़ा से चिपका रहेगा जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हम 1-2 बनाकर आप सभी को दिखा देंगे। तो छोटी वाली रोटी को हम हाथ पे रखेंगे, बीच में हम दाल का बेटर रखेंगे और इसके बाद इसे बीच में हम इस तरीके से दबा देंगे और दोनों साइड से खुला रहेगा, बीच में थोड़ा से ही दबाना है। इसी तरीके से हम सारा ही नाश्ता बनाकर हम तैयार कर लेंगे।
यहाँ पर सारा ही बन के हमारा तैयार हो चुका है, बस इसे ऑयल में फ्राई करना है। लेकिन ऐसे हम नहीं करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो जो दाल का हमारा बेटर है वो निकलने लगेगा। तो इसे हम स्टीम पहले करेंगे, उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दाल का बेटर हमारा खत्म हो चुका था, तो आटा ही हमारा बच गया था। तो कुछ इस तरीके से इसे हमने बना दिया है और इसे हम बॉईल कर देंगे, यानी स्टीम भी कर सकते हैं, इसे बॉईल भी कर सकते हैं, खाने में बढ़िया लगेगा। तो ये सब हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए पहले स्टीम कर लेते हैं। और स्टीम करने वाला हमारे पास तो कोई बर्तन है नहीं, तो इसलिए हमने बड़ी वाली कढ़ाई में थोड़ा से पानी डाला और पानी एकदम से गर्म उबलने लगा है। तो ये बिल्कुल भी तैयार हो चुका है। तो इसमें हमने एक छोटी सी कटोरी नीचे रख दिया है। उसके बाद ये बना हुआ अपना थाली का जो नाश्ता है उसको हमने इसके ऊपर रख दिया है। इसे अब हम ढक देंगे। ऐसे तैयार होने में करीब 20 से 25 मिनट का समय लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्टीम वाला बर्तन नहीं है, तो इसमें टाइम लगेगा। उसमें रहता तो थोड़ा जल्दी ही हो जाता, तो इसमें टाइम लगेगा। तब तक हम अपना चटनी का भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर चटनी बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है, तो हम तीखी सी चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 2 हरी मिर्च लिया है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, लहसुन लिया है, हरी धनिया लिया है, टमाटर लिया है। इसका हमने चटनी यहाँ पर बना लिया है। तो चटनी हमारी बन के यहाँ पर तैयार हो चुकी है। इसे हमने सिलबट्टे पे ही पीसा था। पीसते वक्त भी हमने वीडियो शूट किया था, लेकिन वो अच्छे से हो नहीं पाया, तो हम आप सभी को नहीं दिखा पाए। चटनी का काम हमारा हो चुका है और इसे पकते भी काफी टाइम हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर चम्मच को हम एक में डाल के इसमें कुछ इस तरीके से देख लेंगे, तो चम्मच हमारा एकदम साफ बाहर निकल जा रहा है। इसमें दाल का बेटर नहीं लग रहा है। ये हो चुका है। अब इसे ऑयल में हम फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो दाल का बेटर है एकदम सख्त हो चुका है, तो इसे हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं और तेल को एकदम से गर्म रखेंगे और एक एक करके डाल के इसे हम मीडियम आंच पे इसे हम पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए बनके तैयार है चने दाल का आटे का बना हुआ नाश्ता, साथ में टमाटर धनिया मिर्च की तीखी चटनी। काफी बढ़िया लगेगा खाने में। आइए फटाफट आप लोग खा लीजिए और आप लोग भी एक बार इसे जरूर बनाकर ट्राई करिएगा। आप तो आज का यहीं पर करते हैं वीडियो समाप्त, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो बाकी आज का ये वीडियो और रेसिपी हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार जरूर बनाइएगा आप लोग। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में घंटी को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंचे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय दोस्तों।